हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सिद्धि एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट किया था। उसमें हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। और कल का जो पजल जो मैं दी थी उसका आंसर है 15711। जिन लोगों ने भी पजल का आंसर 15711 दिया था उनका सही था। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। विभाजिता नियम नियम विभाजिता नियम को मैं आज दो तरीके से बताने वाली हूँ। उसको याद रखने का दो तरीका, एक सुपर शॉर्टकट और एक एक छोटा सा जुगाड़, दो तरीके से हम याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम समझते हैं विभाजिता नियम। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? डिजिबिलिटी रूल वह रूल होता है हम जब किसी नंबर को बिना भाग किए ही हम बता सके कि वह नंबर किसी दूसरे अंक से पूरी तरह से विभाजित होगा कि नहीं। हमें डिजिबिलिटी रूल इसलिए बना है क्योंकि हम किसी नंबर को हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े। हम उस नंबर को हमें बार बार भाग ना करना पड़े। हम उस नंबर को उस रूल से ही देख के हम बता सके कि वह नंबर किसी दूसरे डिजिट से विभाजित है कि पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो मैं आज दो तरीके से बताऊंगी जो डिजिबिलिटी रूल को याद रखने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर शॉर्टकट। ओके, तो पहले दो के विभाजिता के नियम, जो टू के डिजिबिलिटी रूल्स है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये दो से पूरी तरह से विभाजित होगा कि नहीं। तो हमें देखना है जिस अंक में हमें देखना है उसका हम आखिरी अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे कि इवन हो कि नहीं। इवन नंबर पता है, जो टू से जीरो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जीरो भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। तो मतलब उस नंबर के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 डैश डैश हो, तो वह क्या होगा, दो से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ऐसे ही तीन के विभाजिता के नियम, तीन के डिजिट सम डिवाइडेड बाय 3। जितना भी हमें डिजिट दिया हो उसका हम क्या करेंगे, उन सबको हम जोड़ देंगे, उन सबका हम सम कर देंगे। और जो भी हमारा नंबर्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो वो क्या होगा, वो हमारा वह संख्या 3 से विभाजित है। ऐसे ही हम 4 का देखेंगे। तो हम 2 में देखते थे लास्ट के दो नंबर, और 4 में देखेंगे लास्ट 2 में देखते थे एक डिजिट, एक अंक देखते थे लास्ट का। और 4 में हम क्या देखेंगे, दो डिजिट देखेंगे। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं इसको। 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है 4। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के दो डिजिट। ऐसे 8 हुआ, 2 × 2 × 2 8 होता है। तो लास्ट के हम कितने डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट। ओके, ये मैं आपको एक अपना ट्रिक बता रही हूँ याद रखने का। ओके, तो तो चार के डिजिबिलिटी रूल जानने के लिए हम देखेंगे, जो हमें नंबर्स दिया हो उसके लास्ट के हम आखिरी के दो अंक देखेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया तो वो क्या है, 4 से वह नंबर पूरी तरह से विभाज्य है। ऐसे ही हम 5 का देखेंगे। तो 5 में लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। हमें 5 के विभाजित को हम जानने के लिए हम क्या देखेंगे, जो हमें नंबर दिया हो वह 0 या लास्ट में उसको 0 या 5 हो। ऐसे ही 6 हमारा कैसा बना है, 2 × 3 6। वह नंबर 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। 6 के विभाज्यता नियम को जानने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या वह नंबर 2 से विभाज्य है, क्या वह नंबर 3 से विभाज्य है। अगर वह नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगा। अब हम बात करते हैं 7 का।
आखिरी अंक को गुना दो, बचे अंक से घटाओ। मतलब लास्ट में जो नंबर्स दिया हो, अब जैसे 732 मान लो, एक एग्जांपल लिए, जो हमें लास्ट का जो डिजिट है उसको हम डबल करके और उस जो हमारा जो नंबर बचा है उससे हम घटा देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि वह नंबर जो हमारा न्यू नंबर आया वो 7 से विभाज्य है या नहीं है। ओके, ऐसे ही हम 8 का देखेंगे, 8 का। अभी मैंने बताया था 4 में क्या है, 2 इंटू टू, दो नंबर, दो लास्ट के दो डिजिट देखते हैं। ऐसे 8 में, 8 को हम कैसे लिखते हैं, दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। मतलब लास्ट के हम 3 डिजिट देखेंगे और देखेंगे कि वह 8 से डिवाइड है कि नहीं। ओके, अब 9 का, 9 और 3 का जो होता है विभाज्यता नियम बहुत ही कॉमन होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, डिजिट 3 में भी हम सबको क्या करते थे, सम करते थे। जितने भी डिजिट दिया रहता है हमारे किसी नंबर का उस सबको हम क्या करते थे, सम करते थे और फिर डिवाइड करते थे 3 से। तो 9 में भी सेम ऐसा ही है, जो जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट्स दिया हो नंबर के उसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे और फिर 9 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 10 में देखेंगे, 10 का तो बहुत इजी है, लास्ट में आखिर लास्ट का जो अंक हो वो 0 हो। ठीक है, 11 का, ऑड इवन प्लेस का अंतर डिवाइडेड बाय 11। जो हमारा जैसे ऑड इवन प्लेस क्या हुआ, जैसे 7 8 6 5 4 3। और जैसे हमें इसको जानना है कि 11 से है डिविजिबल है कि नहीं। ये हमारा जैसे ये हमारा ऑड हो गया, ये हमारा ऑड हो गया, ये हमारा ऑड हो गया। तीनों को जोड़ के, फिर इन तीनों को जोड़ के जो भी सम्स आएगा उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर वो जो नंबर्स आएगा उसको हम देखेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं। आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हमारे नंबर सिस्टम का जो सारा टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपके लिए एक क्वेश्चंस का सिर्फ नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम हर टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको मैं पहला एक डिजिबिलिटी रूल का सुपर शॉर्टकट बता चुकी हूँ। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। चलिए, हम डिजिबिलिटी रूल का हम सुपर शॉर्टकट देख चुके हैं। अब हम डिजिबिलिटी रूल याद रखने का मैं दो जुगाड़ बताती हूँ। ये जुगाड़ अगर आप याद रख लीजिएगा तो आपको आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। तो डिजिबिलिटी रूल को छोटा याद रखने का जो जुगाड़ है, सिर्फ हमें दो ही बात को याद रखना है। हमें सिर्फ दो ही बात को याद रखना है। पहला बात, फर्स्ट लास्ट डिजिट 2 या 3 डिजिट चेक करना हो। डिजिबिलिटी रूल कौन कौन से नंबर में हम लास्ट के 2 या 3 डिजिट चेक करते हैं, 2 में, 4 में, 5 में, 8 में, 10 में, 25, 15 जैसे हम लास्ट के जो 2-3 डिजिट हम चेक करते हैं वो इन नंबर में चेक करते हैं और डिजिट सम जो चेक करते हैं वो हम 3 6 9 12 18 में करते हैं। डिजिट सम जो हमें चेक करना है वो 3 6 9 12 18 में करना है। और बाकी जो भी नंबर बचे 7 11 13 वो हमारा किससे हो जाता है, सब्सट्रैक्शन रूल से हो जाता है। बाकी जो भी हमारा जो 7 11 13 जो हमारा सब्सट्रैक्शन ट्रिक से हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको पजल दूंगी और कल हम करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। उसके बाद आपका ये नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।